देखिए क्या क्वेश्चन बोला गया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ टू नाइन्स। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए ध्यान से क्या बोला गया है, बोला गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ टू नाइन्स इन दिस नंबर। सबसे पहला बात, अगर हम लोग प्लेस वैल्यू जाने तो क्या होता है सर, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 9। पहला अगर 9 का हम लोग देखें तो ध्यान से, ये हम लोग का पहला 9 है ना, अगर ऐसे चलते हैं तो कितना होगा, ये होगा सर 900। एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड 9 की बात करिए, उसको बोलते हैं फर्स्ट वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट, इट इज फर्स्ट 9 कितना है सर, 900 है। एंड प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड 9 का कितना होगा सर, सेकेंड 9 का कितना होगा सर, देखिए ध्यान से कितना होगा सर, यहाँ से यहाँ तक का देखिएगा, 2 2 4 2 6, टोटल 9 पर 6 0, 1 2 3 4 5 6। तो प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 9 900 एंड सेकेंड 9 का कितना है आपका, 9 पर 6 0 है, 9 पर 6 0 है। ठीक है बाबू, अब चलो निकालना क्या है डिफरेंस। देखो प्लेस वैल्यू क्या हुआ, मतलब ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है सर, मालूम चला क्या सर कि 9 के बाद 2 डिजिट है तो 900 होगा। आपको उसका वैल्यू दिखाना है कि किस वैल्यू पे, इस चीज़ को लिख सकते हैं ना, 900 प्लस 80 प्लस का 6, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ऐसे ही ना प्लेस वैल्यू क्रिएट होगा। यस सर, ऐसे ही क्रिएट होगा। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर निकालना क्या है डिफरेंस, देयरफॉर द डिफरेंस ऑफ टू 9 जो होगा, देयरफॉर द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ टू 9 लिख देते हैं डायरेक्ट, इज इक्वल टू कितना होगा सर, तो करते क्या है सर, 9 पर 6 0 है, 1 2 3 4 5 6, घटा लेते कितना सर 900, तो घटा लीजिए, बस कहानी हो गया, ये जीरो ये जीरो। अब चलो इसको घटाओ, अच्छा इसको घटाना कैसे सर, ये जो 9 है इसको ये देगा 1 0, तो ये 10 हो गया, फिर ये देगा इसको किसको 10 हो गया, ये फिर 10 हो गया सर, ये 10 हो गया, तो 10 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 1 होगा, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 8, यानी आपका आंसर कितना आएगा 8 999 1 0 0 हो गया आंसर। यही है आपका आंसर। क्या बात समझ में आया, प्लेस वैल्यू का वैल्यू लिखिए, ना कि पूरा उसका जो एक्चुअल वैल्यू है 986 वो डाल दीजिए, फिर गड़बड़ हो जाएगा। प्लेस वैल्यू देना है, और प्लेस का क्या वैल्यू है, तो 900 है, कहाँ पे खड़ा है, तो 900 पर खड़ा है सर। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन ये है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू। एक बात जानिए, फेस वैल्यू 7 का 7 ही होता है, किसी भी नंबर का फेस वैल्यू तो 7 ही रहेगा। देख के पहचानोगे तो क्या बोलोगे, 7 ही है ना, उस नंबर को देखोगे तो क्या बोलोगे 7 है। लेकिन प्लेस वैल्यू जहां पे खड़ा है उसके साथ कितना डिजिट है उसके अंदर जीरो लगाएंगे, तो लिखेंगे क्या, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 बराबर होगा, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 बराबर होगा कितना, देखो तो ध्यान से, 7 यहाँ पे है, उसके बाद कितना जीरो है, 2 तो 4 2 6, तो 7 पर कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 हो गया, कितना जीरो है 6 जीरो है। एंड द फेस वैल्यू क्या है सर, फेस वैल्यू ऑफ 7 बराबर होगा 7। नाउ द डिफरेंस जो होगा, द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बराबर कितना होगा बाबू, ऑफ 7 है ना, तो लिख दीजिए ऑफ 7 कितना हो जाएगा, वैल्यू कितना होगा, ये सर हो जाएगा कितना, 2 2 4 2 6 0, 2 2 4 2 6 0, माइनस क्या करना है 7 करना है, तो 7 घटा लो। देखो ध्यान से, ये सब तो 6 हो जाएंगे, क्योंकि एक इसको देंगे 10 हो जाएगा, 10 9 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, ये 10 हो गया, तो 10 में से जाएगा कितना 7, तो कितना हो जाएगा 3 हो गया, ये ना होगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये कितना होगा 9 होगा, और ये कितना होगा 9 होगा। तो बहुत ही सिंपल सा है कैलकुलेशन, इसमें गलती करता है बच्चा लोग, ये गलती नहीं करना आप, ठीक है, बहुत ही सिंपल है ना, क्या इजी है, बहुत ही इजी है सर। चलो बढ़ते हैं आगे, यहाँ से बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है सर, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले सर 6 डिजिट का हम निकालते क्या है, सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर, तो लिखिएगा क्या 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, क्या होगा सर लार्जेस्ट नंबर। एक बार बताओ भाई, 1 से लेकर 9 में सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो आप बोलोगे सर 9,
बात तो सही है। तो उस तरह से अगर हम सोचे तो सर 6 डिजिट का सबसे बड़ा संख्या क्या बनेगा, तो सर बनेगा क्या 9 9 9 कितना बार 6 बार, 2 4 5 और 6, ये हो गया सबसे बड़ा संख्या। अच्छा 6 डिजिट का हम निकाले सर स्मॉलेस्ट नंबर, क्या निकाले सर स्मॉलेस्ट नंबर, तो क्या बनेगा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा सर 6 डिजिट, यहाँ पर डिजिट है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, तो सर देखिए 1 के बाद 5 जीरो लगा देंगे तो 1 2 3 4 5, देखो ध्यान से क्या कितना डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 6 बन गया सर। अच्छा यहां से सर हमको तो ये बताना है कि सर कितना होगा, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल, पूरा का पूरा सर कितना होगा 6 डिजिट का नंबर, ये बताना है हमको। तो सर बताएं कैसे, देखिए ध्यान से, इसके लिए ना एक कॉन्सेप्ट लिख लो आप। अगर से जब भी हमको निकालना हो कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर है, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है वो लिख लीजिए आप, सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम लार्जेस्ट नंबर एंड add one to include क्या सर बोथ एंड, ये किस लिए सर बताते हैं आपको, जस्ट होल्ड ऑन, पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए, बोथ एंड क्वेश्चन देखिए, देयरफॉर लिखिएगा यहाँ पर द टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर जो होगा वो कितना होगा, देखिए ध्यान से सर सबसे बड़ा संख्या कौन सा है इसमें, बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो सर 9 है 6 टाइम है ना, 4 5 6 हो गया, घटा लेंगे इसमें से क्या स्मॉलेस्ट नंबर, तो माइनस कर लेते कितना सर 1 पर 5 जीरो होगा, यस सर 5 जीरो हो गया, घटा लेते हैं। अब यहाँ देखो बाबू ये कितना होगा 9 होगा, ये कितना होगा 9 होगा, ये कितना होगा 9 होगा, क्योंकि जीरो जरा था क्या होगा 9 ही होगा ना, ये 9 हो गया और ये कितना होगा 8 हो गया। अब लास्ट में क्या करना है सर प्लस का 1 करना है, तो प्लस 1 करना पड़ेगा, तो प्लस 1 करें तो कितना होगा वैल्यू, ध्यान से देखो क्या होगा वैल्यू, ये सर जीरो हो जाएगा, 9 + 1 10 जीरो कैरी 1, ये हो गया कितना जीरो, ये भी 10 होगा ना, ये भी 10 होगा, बस सर 10 10 10 10 कितना होगा 9, यानी टोटल कितना आया बाबू, ये कितना है सर, व्हाट इज द नंबर बताइए, कितना जीरो है 2 3 5 9 लाख, 6 डिजिट जो नंबर है आपका टोटल कितना होगा 9 लाख होगा। अच्छा प्लस 1 क्यों किए हैं आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो क्या करें देखिए ध्यान से, एक बात समझिए आप, जैसे हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना नंबर है यहाँ पर, तो सर बोलेंगे क्या कि सर 1 से लेकर 10 तक लिखा हुआ था, 10 तो संख्या होगा टोटल, होगा ना बाबू, यस सर। तो हम एक काम बताना चाह रहे हैं कि सबसे बड़ा संख्या कौन है 10, सबसे छोटा कौन है 1, घटाओ, घटा लिए सर कितना आएगा 9 आएगा। अब इसमें प्लस 1 करो तो क्या करोगे 9 + 1 कितना हो गया 10, तो क्या आप पहले वाला बात वाला मैच नहीं किया, तो उससे फायदा क्या हुआ सर, इसमें फायदा क्या हुआ कि जैसे ही आपने 1 को घटाया 1 को सब्सट्रैक्ट किया तो एक इंड छूट जाएगा, और 1 को ऐड कर लिया तो दोनों इंड काउंट हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा टू इंक्लूड बोथ इंड, इसीलिए आपको +1 करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा आंसर। बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे, अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 7 डिजिट आर देयर इन ऑल, तो सबसे पहला बात कि सर 7 डिजिट का क्या लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट क्या होगा, कितना होगा बताओ, लार्जेस्ट बता रहे हैं ना, तो क्या करोगे 9 9 को 7 बार लिखेंगे, 4 हो गया 5 6 7। अच्छा 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट कितना होगा सर, सर ये हो जाएगा कितना, देखो ध्यान से, एक पर कितना जीरो 6 जीरो, यही है ना 7 डिजिट है ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया। सब्सट्रैक्ट करेंगे नाउ, सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम लार्जेस्ट नंबर एंड add plus add 1 to include both end, therefore टोटल नंबर जो होगा कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर इक्वल टू, सबसे बड़ा संख्या कौन सा है सर, ये हमारे पास कितना 999, हालांकि इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, चाहो तो इसमें एक बढ़ा के घटा लो उससे भी आंसर आ जाएगा। फिलहाल आप देखो बेसिक तरीका से 4 5 6 7 घटाना कितना है सर, 1 पर 6 जीरो 2 3 4 5 6 घटा लो कितना होगा, कुछ नहीं सर ये 8 होगा, फिर क्या होगा ये 9, ये भी 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 9, प्लस 1 करना है सर, कर लेते हैं 2 4 6 सही है, 9 + 1 10 कैरी 1, 9 + 1 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये 9, बिल्कुल सही है।
आप चाहो बाबू तो इसमें +1 कर लो, इसमें डायरेक्ट +1 कर लो और उसके बाद ये घटा लो, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन काम नहीं करना, एग्जाम में नहीं करना आपको। सर हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को घटाएंगे और +1 करेंगे, तब जाके हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट आंसर होगा। तो क्या आपको समझ में आया, बढ़िया गया यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है, हाउ मेनी थाउजेंड मेक अ लाख। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है ये और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। इसको हम सिखाएंगे आपको सबसे बेस्ट तरीका। देखिए, हाउ मेनी थाउजेंड मेक अ लाख, कितना हजार रुपया लाख बना देगा। अच्छा जी, देखिएगा, लिखिएगा 1000 बराबर, सॉरी 1 लाख बराबर कितना होता है, 1 लाख बराबर कितना होता है सर, 1 पर 5 जीरो, कितना हो गया, 1 पर 5 जीरो हो गया आपका 1 लाख हो गया, ठीक है सर। अच्छा, 1000 में कितना होता है, एंड 1000 बराबर कितना होगा सर, 1000 बराबर कितना होगा सर, 1000 बराबर होता है, कितना होता है, ये पर 1 पर 3 जीरो हो गया ना बाबू, 1 पर 3 जीरो। तो लिखिएगा यहाँ पर क्या, नाउ अगर सर हम 1 लाख को अगर हम 1 लाख को 1000 से डिवाइड कर दे तो क्या हमारा आंसर नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना, वही तो काम करना चाह रहे हैं। तो कितना सर, 1 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5, नीचे कितना, 1 पर 3 जीरो, 1 2 3, खत्म खत्म। तो यानी सर 100,000 जो है, क्या सर, 100,000 जो है ये सर 1 लाख के बराबर होगा। क्या बात समझ में आई आपको, क्या ये बात समझ में आई आपको। तो बाबू कुछ नहीं करना था, बस यही करना था कि सर लाख साहब को 1000 साहब से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे भी 100,000 1 लाख के बराबर होता है, ये बात आपको पता भी है। क्या बात पता है कि सर अगर 100 में अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करें वैल्यू कितना बनेगा, 1 पर 5 जीरो बनेगा, तो क्या 1 लाख के बराबर नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ सर। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। तो बेस्ट तरीका क्या है सर, ऐसे डिवाइड कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आया आपको, बढ़े आगे, समझ में आ गया। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन क्या है सर, हाउ मेनी थाउजेंड मेक अ करोड़। बहुत बढ़िया। तो सर 1 करोड़ बराबर कितना होगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि सर मालूम होना चाहिए कि 1 करोड़ कितना के बराबर होगा। तो सर 1 पर 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, याद कीजिए आप इस चीज को। और क्या बोला गया, हाउ मेनी थाउजेंड, थाउजेंड में कितना होगा, 1000 बराबर कितना होगा बाबू। तो सर ये होगा हम लोग का 1000 बराबर होगा 1 पर 3 जीरो, देयरफॉर टोटल नंबर जो होगा, टोटल नंबर ऑफ क्या सर निकालना है, 1000 ना, टोटल नंबर ऑफ 1000 हो जाएगा सर कितना, डिवाइड करो 1 करोड़ को, तो 1 पर 7 जीरो, 2 3 4 5 6 7, डिवाइडेड बाई कितना, 1000 में 3 जीरो, 1 2 3, खत्म कहानी 3 जीरो का। तो वैल्यू कितना आएगा, 1 पर कितना जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4 4 जीरो, ठीक है भाई। देखो यहाँ पर तो सर बेसिकली क्या समझ में आया कि सर यहाँ पर हमको सर 10,000 जो है, 10,000 जो है सर ये कितना बनाएगा सर, 10,000 जो है इट इज 10,000 क्या बनाएगा सर, 1 करोड़ बनाएगा। देखो ध्यान से 10,000 लिख दिया गया, इसमें फिर हम 1,000 मिलाना चाहते हैं तो 4 जीरो यहाँ का, 3 जीरो यहाँ का, टोटल 7 जीरो हो जाएगा। तो बात तो सही है सर, बात तो सही है, 3 और 4 7, बात सही है। तो ऐसे सिंपली हम करेंगे क्या सर, बस 1000 को वाला जो कॉन्सेप्ट जो भी रहेगा, चाहे जो भी क्वेश्चन रहे, आप उसमें बड़े वैल्यू को छोटे वैल्यू से डिवाइड कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑलवेज। बढ़े आगे यहाँ से, क्या आगे बढ़े यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 नंबर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। सबसे पहला बात समझिए कि रिवर्स होता कैसे है, हाउ कैन वी रिवर्स एनी नंबर। देखो एक बात बताओ, इस पेन को हमको रिवर्स करना है, इस पेन को रिवर्स करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो क्या बीच वाला नंबर चेंज होगा, क्या बीच वाला कोई मतलब है चेंज होने से, नहीं ना। देखो ध्यान से, तो सर क्या है, द नंबर क्या है सर, द नंबर इज कितना है सर 738 एंड इट्स रिवर्स कितना हो जाएगा, इट्स रिवर्स कितना होगा सर, रिवर्स जो होगा क्या होगा सर, इट इज रिवर्स एंड इट्स रिवर्स, रिवर्स कितना होगा, देखो 3 तो सही रहेगा तो 8 3 7 होगा। नाउ डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग, डिफरेंस निकालना है ना, फाइंड द डिफरेंस, यस डिफरेंस कितना होगा सर, डिफरेंस बराबर होगा कितना, 837 माइनस क्या कर लेते हैं 738, बड़ा में छोटा घटाओगे ना। देखो 17 में से 8 जाए तो कितना हो गया, 9 हो गया, ये हो जाएगा 2, फिर हो कैरी करेंगे तो कितना होगा 12, 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9, और 7 माइनस 7 0, 99 हो गया सर, कितना होगा 99, इसका सिंपल आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आया आपको, बहुत ही सिंपल था, बस रिवर्स करने में गलती मत कीजिएगा, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ गया, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 नंबर। क्वेश्चन क्या है,
व्हाट जस्ट कम आफ्टर, अच्छा आफ्टर बोला गया है सर, तो इसके बाद क्या आएगा देखो बताओ, जैसे 5 हमारे पास नंबर है तो इसके बाद क्या आएगा 6 आएगा, तो कैसे मालूम चला, +1 करने पर क्या 5 + 1 6 बनेगा, ये बनेगा सर। तो कुछ नहीं सर, इसमें हम 1 बढ़ा देते हैं तो +1 करेंगे, तो लिखिएगा द नंबर आफ्टर दिस इक्वल टू क्या +1 कर लेंगे। टू नो एनी नंबर आफ्टर एनी नंबर वी जस्ट ऐड 1, ठीक है, तो हम +1 कर लेते, कितना होगा 9 + 1 10, कैरी 1 तो ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 + 1 8। अब कैरी नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा सर, क्योंकि 7 8 बढ़ चुका है, तो कितना होगा 4, ये 5 और ये 9 हो गया आंसर आपका, सिंपल सा, ठीक है। व्हाट जस्ट कम बिफोर, इससे पहले एक बार बताओ, तो 5 से पहले क्या आएगा 4 आएगा, तो -1 करने से काम बन जाएगा, 5 - 1 कितना होता है 4 होता है, तो वैल्यू कितना बनेगा, इससे -1 कर लो तो क्या होगा वैल्यू, देखो ये देखो, ये साहब इसको देंगे 10 हो गया, ये इसको देगा ये 10 हो गया, एक खुद 9 हो जाएगा, ये इसको देगा इसको देगा इसको देगा, तो 10 - 1 जाएगा तो कितना होगा 9 हो गया, ये कितना होगा तुम्हारा 9, ये कितना होगा तुम्हारा 9, ये कितना होगा 9, ये कितना होगा 9, और ये 9 खुद कितना होगा 8 हो जाएगा, और ये 9 रह जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया 9 8 पर 5 × 9। चलिए बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्हाट कम जस्ट बिफोर दिस नंबर, तो सबसे पहला बात सर बिफोर चाहिए तो क्या करेंगे -1 करेंगे, एज सिंपल एज दैट। एक बात जानते हैं आप कि अगर आप 100 में से -1 करेंगे तो क्या होगा, ये कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो एक बात समझाएं आपको कि सर ये पूरा का पूरा 3 डिजिट का था, एक माइनस करने से 2 डिजिट बन गया, तो यही कहानी यहाँ भी होगा, एक डिजिट घटेगा तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 8 है ना, तो 7 और 9 कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर उतना ही आएगा। आप चाहो तो चेक कर लो खुद से, अगर आंसर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा था। बढ़े आगे, यस सर, देखो भाई बता ही दे रहे हैं क्या कमेंट करना है सर, आप बोलोगे सर कमेंट क्यों करें हम, देखो यहाँ पर ये 1 इसको देगा कैरी तो कितना हो जाएगा 10, फिर ये देगा इसको कैरी तो खुद हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ऐसे करते करते 10 और 9 10 और 9 10 और 9 बनते बनते लास्ट वाला कितना होगा 10 होगा, तो 10 में समझ जाते कितना होगा 9 होगा, ये तो 9 हो गया आपका, ये कितना होगा फिर ये भी 9 होगा, ये कितना होगा 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 ये भी 9 होगा, तो कितना बार है 3 और 4 7 है ना, बिल्कुल है। आगे बढ़े गया, क्या समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड 18 नंबर। क्वेश्चन क्या है, राइट ऑल 3 डिजिट नंबर यूजिंग 2 3 4 टेकिंग 1 डिजिट ओनली वंस। वाओ बहुत बढ़िया क्वेश्चन, राइट ऑल 3 डिजिट नंबर यूजिंग 2 3 4। अब देखो ध्यान से, हमको लिखना है कि पूरा का पूरा 3 डिजिट का नंबर लिखना है, और डिजिट कौन सा है 2 3 4, हमारे पास 3 डिजिट है, इसका एक डायरेक्ट बनता है कॉन्सेप्ट, लेकिन वो सीनियर क्लास में बनता है। फिलहाल आप यहाँ देखो इस चीज को हम कैसे सेट करेंगे, ये देखो ऑल नंबर फॉर्म्ड बाई यूजिंग 3 डिजिट 2, 3, 4 आर, देखो सेट कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो सेट करने के लिए हम पकड़ेंगे 2 को पहले, और 2 देखो 3 डिजिट है ना, तो हम पकड़ेंगे 2 को 2 बार, फिर पकड़ेंगे 3 को 2 बार, और फिर पकड़ेंगे 4 को 2 बार। देखो उसके बाद आप खुद बताओगे कि सर ऐसा क्यों हुआ। 2 पकड़ लिए हैं तो 3 बचा 4, बस इसको उल्टा कर लो 4 और 3, कहानी खत्म। 3 है तो बचा क्या 2 और 4 बचा, इसको उल्टा कर लो 4 और 2, अच्छा 4 लिए हैं तो क्या बचेगा सर 3 और 2, इसको उल्टा कर लो 2 3, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होगा। ये बात कैसे मालूम चला, तो जितना भी डिजिट होगा उससे कम कर लीजिएगा, और हर नंबर को तो रिपीट कर लीजिएगा। 3 से 1 कम कितना 2, तो सर 2 को हम 2 बार लिखे, 3 को 2 बार लिखे, 4 को 2 बार लिखे, और उसको बस एक नंबर को देखो 2 लिख लिए तो बचा क्या 3 और 4 बचा, यही है ना 2 3 4 है, अगर 2 ले लिए हैं तो क्या बचा 3 और 4 बचा, तो 3 4 लिख देंगे और बस उसको उल्टा कर देंगे 4 और 3। तो ऐसे कीजिएगा तो सारा का सारा नंबर अरेंज हो जाएगा और याद भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसा ही करना है, ठीक है। तो हमारा टोटल नंबर कितना आ गया, दीज आर द ऑल टोटल नंबर, लिख लीजिएगा आंसर। बात समझ आया क्या बात समझ आया आपको, बहुत ही सिंपल था। आगे बढ़े क्या, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला 19 नंबर, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द डिफरेंट डिजिट फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट, हमारे पास डिजिट है 3 1 0 5 एंड 7, हमको क्या लिखना है सर स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। एक बात बताएं आपको 0 5 अगर आप सोच रहे हैं तो कोई नंबर नहीं बना, क्योंकि सर ये नंबर का वैल्यू कितना है 5, तो ऐसे काम मत करिएगा कि 0 पहले आप किसी भी नंबर के पहले 0 लगा दीजिएगा तो सबसे छोटा नंबर नहीं बन पाएगा, ठीक है सर। चलिए यहाँ देखिए हमको क्या बनाना है सर सबसे छोटा नंबर, इन सभी में से सबसे छोटा कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर 0, तो 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि 0 से नंबर स्टार्ट करके कोई नंबर बनेगा ही नहीं। अब यहाँ देखो तो सबसे छोटा कौन सा है 1, तो लिखिएगा द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग
यूजिंग द डिजिट 3, 1, 0, 5 एंड 7 है ना, एंड 7 3, 1, 0, 5 एंड 7 इज क्या होगा? सबसे पहला बात कि इन सभी में से छोटा नंबर कौन सा है? 1, 0 को छोड़ के 1, उसके बाद क्या लिखेंगे? 1 के बाद 0, उसके बाद क्या है सर? 3, उसके बाद क्या है सर? 5, उसके बाद क्या है? 7। तो सर छोटे नंबर से स्टार्ट किए हैं, लेकिन 0 जो है ना सबसे छोटा है, लेकिन 0 कोई नंबर नहीं बना सकता है। तो सर हमारा यही बनेगा आंसर। क्या बात समझ में आया आपको? 0 से स्टार्ट करेंगे अगर, एक बार बताइए, अगर हम 0 से स्टार्ट किए, 0, 1, 3, 5, 7 किए, तो क्या एक नंबर बनेगा इस 5 डिजिट को इस्तेमाल करके? ये तो 5 डिजिट होगा नहीं, इसका वैल्यू कितना आएगा? 3, 1, 5, 7 होगा। तो ये तो सर 4 डिजिट हो गया ना, जबकि हमारे पास यहाँ पर कितना था? 5 डिजिट था। तो सर 5 डिजिट के अनुसार से 5 डिजिट का नंबर यही बनेगा ना, है ना? राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द डिफरेंट डिजिट फॉर्म्ड बाय द यूजिंग द डिजिट 3, 1, 0, 5। तो सर हमको स्मॉलेस्ट नंबर यही बनेगा 1, 0, 3, 5, 7, ना कि आपका 0, 1, 3, 5, 7। ये बनेगा ही नहीं, नंबर तो बनेगा ही नहीं। क्या ये बात समझ में आया आपको? सिंपल सा, यही आपका सिंपल सा आंसर। बढ़ेंगे हम आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट। अब इस पर करना क्या है सर? लार्जेस्ट लिखना है। क्या करना है? लार्जेस्ट नंबर लिखना है। तो लिख दीजिएगा द लार्जेस्ट नंबर, द लार्जेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट, कौन सा? 2, 4, 0, 3, 6 एंड 9 इज लार्जेस्ट लिखना है ना, तो सबसे पहले सबसे बड़ा संख्या लिखिएगा। तो 9 हो गया, ठीक है। एक बार बताओ, जब बड़ा ही लिखना है तो बड़ा से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। एक बार बताइए तो 2, 7 बड़ा है कि 3, 7 बड़ा है? सर 3, 7 बड़ा है, तो बड़ा से स्टार्ट कीजिए तब ना बड़ा बनेगा। यस सर। तो बड़ा कौन सा है? 9। उसके बाद उससे बड़ा, उससे छोटा कौन सा है? 9 से छोटा कौन सा है? तो सर 6 से है। अब 6 से छोटा कौन सा है? 4 है। 4 से छोटा कौन सा है? 3 है। 3 से छोटा क्या है सर? 2 है। और उसके बाद कौन है लास्ट में? 0। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6, बिल्कुल सही है। तो ये आपका क्या होगा? लार्जेस्ट नंबर होगा। क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप ऐसे देखो तो कितना है? 320। एक बात बताओ, सिंपल से एग्जाम्पल देके देखते हैं। अगर सर इसको लिखा गया 320 बना, और उसको जस्ट थोड़ा सा उल्टा करके देखो, कितना होगा? 302 हो जाएगा। तो ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा? सर ये छोटा हो जाएगा ना, ये बड़ा होगा। इसीलिए हमने ऐसे अरेंज किया है। क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे वो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म। अगर समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।